मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा के कारोबारी पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बीते 5 दिसंबर को ही पंजाब नेशनल बैंक से 6 करोड़ के फ्रॉड मामले में ईडी ने कारोबारी के सीहोर और इंदौर ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इसी को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कारोबारी ने राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। इसी के बाद से वे भाजपा के निशाने पर थे और यही कारण है कि उनके खिलाफ ईडी द्वारा कार्रवाई की गई है, जिससे परेशान आकर दंपति ने इतना आत्मघाती कदम उठाया है। फिलहाल अब इस मामले में कारोबारी मनोज परमार द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट सामने आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कहा, मनोज परमार के बेटे ने उन्हें बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। यह भी कहा जा रहा था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक जांच चलती रहेगी। मनोज परमार के आष्टा और इंदौर स्थित ठिकानों पर ईडी की टीम ने कुछ दिनों पहले छापेमार कार्रवाई की थी। जीतू पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मृतक मनोज परमार द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट को पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराने और सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई है। पाला के बाद 10 मिनट घबराना मत है, पूरे तरह साथ रहेंगे हम। कोई ऐसी बात हो जो मुझे बता क्या कर पता लगवाया मिनिस्ट्री में हमें पता चला कि बीजेपी और आष्टा के लोकल विधायक है तो वो गोपाल सिंह में शामिल है। आष्टा के लोकल विधायक तो ये जो बीजेपी वालों ने कोई संपर्क किया नहीं सर, ये कदम थोड़ा ज़्यादा उठाया, इसकी जरूरत कैसे होगी जब अपनी बात हो गई। एक ही चीज़ को 9 साल से फेस कर रहे हैं, एक चीज़ 3 बार से 2 बार तो सीबीआई, एक बार सीबीआई ने बना दिया तो पुलिस ने ईडी की थी। उसे ईडी पिछले 5 सालों में तो आई जब पूरी सारी चीज़ें खत्म हो गई थी, एकदम से अभी आई क्योंकि शिकायत लेते तो 5 साल शर्मा चल मोटर रोड एक्सीडेंट वाली जाना नहीं ज़्यादा हो रही जाती 4 सगे भाइयों ने मिलकर एक बिलपान गाँव में छोटे भाई भोड़ा गाँव में वहाँ पे परिवार की लड़ाई में झगड़ा हो तो 5-6 ऐसे अर्ली एज के मतलब 40 के आसपास के लोग ऐसे चलते हैं। अब ये लोग 40 वाले आसपास का तो बता रहे हैं कि ये जो कोविड का जो टीका था वो बगैर प्रिपरेशन के वो टीका बनाया, बगैर प्रिपरेशन के लॉन्च किया और उससे ये पब्लिक आम पब्लिक बात करती है कोविड का टीका जो है वो ज़्यादा रीडिंग परेशान कर रही है, बता रही है, यही दूसरा तो वही है। संजीत कुमार साहू आया क्या घर पे आए? हाँ, कितने दिन पहले? 5 तारीख 5 हाँ। क्या बात है जी? उस दिन बार बार वो ये कह रहे थे कि बीजेपी तुम बहुत ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हो, बीजेपी तुम बहुत बीजेपी के खिलाफ बहुत उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हो तुम।
अभी अगर तुम्हें बचना हो तो बीजेपी ज्वाइन करा दो बच्चों को, तुम्हें बचा देंगे, वरना ठीक है सर, मैं भेज कहेंगे कि तुम कभी जीवन में जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ऐसे ईडी ऑफिस जित कुमार साहब। अच्छा, और ये आए कब थे? 5 तारीख को सुबह 6:30 के आसपास। तो क्या बोल के अल्टीमेटली क्या बोला? अल्टीमेटली उनका एक ही मोटिव था कि बच्चों को कैसे भी बीजेपी ज्वाइन करना है। नहीं, पर जैसे बच्चे बीजेपी ज्वाइन करें ये एक अलग इशू है, पर उन्होंने जैसे 5 को आए तो क्या निर्देश दे के गए, क्या बुला के गए, ईडी ऑफिस आना है क्या? ऐसा हाँ, कुछ बोल के गए थे ईडी ऑफिस आना है, क्या? कि आपको ईडी ऑफिस आना है, क्या आना है। 11 तारीख, मैंने 11 कब की गई है? हाँ, बस उसके बाद कोई ये बात है कि बोल पाना है कि आप आए नहीं, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा नहीं, पर प्रेशर आपके फादर के ईडी का, ईडी का और बीजेपी का भी हुआ है। बीजेपी का कैसे था? सर वीडी शर्मा जी पूछ करवा रहे थे। माता पिता की हत्या, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं, और ये सरकारी हत्याएं हैं। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की, अब 5 साल 7 साल बाद ईडी आई। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की, और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे, और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगाया। ये बच्चे के वक्तव्य है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया, और ईडी की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में से, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, और राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पे बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सिद्ध हुए। अब वो तो नेता थे, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था, तो उन पे ईडी की कार्रवाई की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह है? राजनीति की बात नहीं है। ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत।